सभी को नमस्कार। सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय अतिथिगण, समस्त शिक्षक, आज हम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में मॉक यूथ ग्राम सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, जो यहाँ की प्रथम है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और नेस्ट के इनिशिएटिव से ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है मॉक ग्राम सभा, इसका उद्देश्य है कि बच्चों को, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक नीतियों, उसकी प्रक्रिया, उससे अवगत कराना तथा उनको आने वाले समय में उस चीज के लिए तैयार करना कि वे इस लोकतंत्र में, हमारे भारत जैसे विशाल देश के लोकतंत्र में सहभागी बने, अपनी जड़ों से जुड़कर, इस प्रक्रिया से जुड़कर और अपनी सहभागिता से इस देश को आगे बढ़ाए, उसके विकास में अग्रसर हो। तो आज की इस मॉक ग्राम सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं हस्ते दुर्वे को आमंत्रित करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज की जो मॉक यूथ ग्राम सभा है, उसका शुभारंभ हम राष्ट्रीय गीत के साथ करेंगे। को बताने जा रहा हूं। पहला निर्णय लिया गया था कि ग्राम मुख्य मार्ग गांव केंद्र से स्कूल तक की मरम्मत एवं नए पथ का निर्माण होगा। ठेकेदार का चयन हो चुका है, सर्वे कार्य पूर्ण हुआ है, निर्माण कार्य अगले 30 दिनों में शुरू होगा। दूसरा निर्णय था गांव में स्वच्छता अभियान को नियमित रूप देना तथा कूड़ा भूस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था करना। स्वच्छता दल गठित किए गए हैं, सप्ताह में 2 बार सफाई का काम हो रहा है। ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु एक स्थान चिन्हित किया गया है। तीसरा, वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना तथा ग्राम नालों की सफाई करना। वर्षा जल संचयन हेतु स्थल चुना हुआ है। नालों की सफाई कार्य 60% तक पूर्ण हो चुकी है। तीसरा निर्णय था भवन एवं आंगनवाड़ी केंद्र का सुधार एवं रंग रोधन। पंचायत भवन की छत की मरम्मत हो चुकी है। आंगनवाड़ी केंद्र में रंग रोधन तथा खेल सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य अगले माह में पूरा होगा। प्रशासन को अगले 30 दिनों में पत्र भेजेंगे। क्या आप इन बातों को स्वीकृति प्रदान करेंगे? धन्यवाद। अब इन सभी बातों को क्रियान्वित किया जाएगा और अगली बैठक में हम इन पर कार्रवाई विवरण प्रस्तुत करेंगे। बताने जा रहा हूं जिसका पालन करना ग्राम सभा में आवश्यक है। सबसे पहला नियम, ग्राम सभा में शांति और अनुशासन बनाए रखें। दूसरा, एक दूसरे से सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। तीसरा, प्रत्येक वक्ता को एक निश्चित समय में ही अपनी बात रखनी होगी। इसी बातों को
ग्राम सभा में मुख्यतः पालन किया जाना चाहिए। अब इन नियमों का पालन करते हुए हम अपनी ग्राम सभा को प्रभावी, सहभागी और सफल बनाएंगे। धन्यवाद। ग्राम सरपंच महोदया, प्रतिनिधिगण, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित युवाओं, आज मैं अविनाश टेकाम इस एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर की मॉडल यूथ ग्राम सभा 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस ग्राम सभा का मूल उद्देश्य है हमारी भागीदारी, हमारी जिम्मेदारी, अर्थात ग्राम विकास में युवाओं की सक्रिय तथा जागरूक भागीदारी। इसी उद्देश्य के साथ हमारे विद्यालय के विद्यार्थी आज इस ग्राम सभा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ग्राम स्तर के निर्णय, योजनाओं की समीक्षा और विकास पर चर्चा करेंगे। अब मैं ग्राम सचिव के रूप में इस ग्राम सभा को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। सर, अनुमति है? थैंक यू सर। अब मैं सरपंच महोदया से अनुरोध करूंगा कि वे आगे की कार्यवाही संभालें। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय को मेरा नमस्कार। मैं तीजन धुर्वे आज की सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगी कि आप सभी ने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं आपके भरोसे का आश्वस्त करती हूँ और मैं आप सभी के भरोसे का सम्मान करती हूँ। ग्राम सभा हमारे गांव का सबसे बड़ा निर्णय मंच है। आज हम यहाँ विद्यालय और समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। मैं आज की बैठक को औपचारिक रूप से प्रारंभ करती हूँ। हमारा संकल्प है कि हमारी भागीदारी हमारी जिम्मेदारी। मैं आशा करती हूँ कि सभी प्रतिनिधि खुलकर भाग देंगे। धन्यवाद। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे की बैठक को प्रारंभ करें। सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना नाम और अपनी भूमिका बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिलीप बंद्रे, युवा प्रतिनिधि। सभी को मेरा नमस्कार। मैं लखनऊ में हेडमास्टर प्रतिनिधि। सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवराज आराम, डेटा एंट्री ऑपरेटर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति बर्से, महिला एवं बाल विकास। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिलीप दुर्वे, रोजगार सहायक प्रतिनिधि। सभी प्रतिभागियों का तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं भगनी दुर्वे, अभिभावक प्रतिनिधि। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हीना मेरावी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रतिनिधि। सभी को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी मेरावी, वित्त प्रतिनिधि। स्कूल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और मनरेगा कार्य, इन सभी की प्रकृति ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाती है। तो हम अब अनुरोध करते हैं कि सचिव महोदया वर्ष 2024-25 के विकास कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगर सफाई अच्छे से नहीं की जा रही है तो हम इसमें और सुधार करेंगे। प्रधान जी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आपने पंचायत के फंड से 1000 पौधे लगवाए। हमने वार्ड सदस्यों के साथ निरीक्षण किया तो 980 पौधे ही मिले। 20 पौधे आसमान खा गई या धरती निकल गई?
देखिए, आपका सवाल अच्छा है, हम इसका भी जवाब देते हैं। हमारे द्वारा मंगवाए गए 1000 पौधे, जिनमें से 980 पौधे हमने गांव में लगा दिए हैं और 20 पौधे हमने बचा के रखे हैं। उसका हम उसे भी लगाएंगे बाकी खाली स्थानों पे। आप जानवरों से पौधों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए भी फेंस तार का लगाएंगे। जब युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके, वो जागरूक बन सके, इसलिए मैं युवा प्रतिनिधि से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद सरपंच जी। हमारी युवा मंच की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार रही हैं। स्कूल व समुदाय में नेतृत्व विकास की 3 बैठकें हुई है। स्वच्छता, पौधारोपण और ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी रहा है। स्कूल व गांव की समस्याओं पर युवा संवाद कार्यक्रम हुए हैं। ट्राइबल यूथ में पहचान, संस्कृति और नेतृत्व पर 3 कार्यशालाएं हैं। विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट रोकने के लिए मिशन शाला वापसी चलाया जा रहा है। क्या स्टूडेंट पंचायत नियमित रूप से सक्रिय है? जी हाँ, हमारे 24 सदस्यों की टीम हर महीने बैठक करती है। हमने यह भी प्रस्तावित किया है कि ग्राम सभा से जुड़ी समस्याओं में युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो, जैसे पानी की निगरानी, साफ सफाई, विद्यालय उपस्थिति अभियान, डिजिटल रिपोर्टिंग शामिल है। धन्यवाद। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हम खेल दिन में स्वस्थ जीवन एवं प्रकाशित टीम बनाएं, जिसमें नियम निर्धारण हो एवं समय सूचना हो। साथ ही सभी सहभागियों एवं खिलाड़ियों का पंजीकरण करें। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रस्तुति प्रशिक्षण हो, जहां बच्चों को मंच पर भरोसा मिल सके। मैं कहना चाहती हूँ यह अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं को वास्तव मंच मिलेंगे कैसे? अगर सिर्फ बैठकें हो, निर्णय नहीं लेगा तो वह उनका उत्साह खत्म हो जाएगा, उन्हें काम नहीं मिलेंगे। और सचिव जी, विद्यालय में आईसीटी कार्य अच्छी पहल है। क्या आने वाले वर्ष में स्मार्ट क्लास बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, अगले वर्ष में 5 नई आईसीटी बेस्ड क्लासरूम्स का प्रस्ताव जीपीडीपी में रखा गया है। और हाँ, कचरा निस्तारण इकाई शुरू हुई है पर अवेयरनेस कम है। क्या इसके लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम होंगे? हाँ, आपका प्रस्ताव अच्छा है। ग्राम सभा आपके इस प्रस्ताव को प्राथमिकता में रखेंगे। धन्यवाद। आज की ग्राम सभा में हम हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी के तहत प्रस्तावित किए गए मुख्य कार्य क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। सचिव जी कृपया आगे बढ़िए। धन्यवाद प्रधान जी। माननीय सभा इस वर्ष के लिए प्रस्तावित एजेंडा बिंदुओं को प्रस्तुत कर रही है। कृपया ध्यान दें और सुझाव दें। एक संडे तो सफाई होती है, लेकिन दूसरे संडे सफाई नहीं होती है। आपका भी अच्छा सुझाव है, आपका भी अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ग्राम में हर रविवार सफाई की जाती है। हमारे ग्रामवासी स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी ग्रामवासी स्वच्छता को लेके थोड़े जागरूक हो, ताकि हमारा गांव स्वच्छ और स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कुल प्राप्त राशि केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान 14,50,000 का है। मनरेगा फंड 4,20,000 का है। स्वच्छ भारत मिशन फंड 12,02,10,000। स्कूल एवं शिक्षा सुधार फंड 1,80,000। स्वराजस्व संग्रह 35,000 का है। कुल आय 22,95,000 की है। टोटल
टोटल एक्सपेंडिट्यूट है सड़क एवं नाली निर्माण 6,80,000 का, पेयजल एवं हैंडपंप मरम्मत 3,20,000, शिक्षा सुधार एवं ICT उपकरण है 2,75,000, स्वच्छ अभियान एवं कचरा निस्तारण का है 1,60,000, शौचालय निर्माण एवं मेंटेनेंस 2,10,000, मनरेगा मजदूरी भुगतान है 4 लाख का। कुल व्यय हुआ है 21,50,000, शेष राशि है 1,45,000 अगले वित्तीय वर्ष में ट्रांसफर की गई। अब मैं ऑडिट रिपोर्ट का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पंचायत के सभी खातों की जांच की गई थी, व्यय मदों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। पंचायत ने सही भुगतान PFMS के माध्यम से किए हैं। 2 सुझाव दिए गए हैं, निर्माण कार्य की फोटो जियो टैगिंग समय पर अपलोड किए जाए, स्वच्छता फंड के उपयोग के लिए एक अलग उपखाता बनाया जाए। ऑडिट टीम ने पंचायत के कार्यों को संतोषजनक एवं पारदर्शी पाया है। सचिव जी, ICT उपकरण पर दिए गए व्यय के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। जी, कुल 2,75,000 में 3 स्मार्ट बोर्ड, 1 प्रोजेक्टर और 2 कंप्यूटर शामिल है। सचिव जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो शेष राशि है 1,45,000, इसका उपयोग किस मद में प्रस्तावित है? यह राशि अगले वर्ष के विद्यालय लर्निंग फंड और स्वच्छता में शामिल है। क्या अगले वर्ष खेल सामग्री पर भी कुछ बजट रखा जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सुझाव है। अगले ग्राम सभा में हम इसे भी चर्चा में शामिल करेंगे। निर्णय लिया था कि गृह मुख्य मार्ग की मरम्मत होगी, नए पथ का निर्माण होगा, ठेकेदार चयन हो चुका है, सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है, निर्माण कार्य अगले 30 दिनों में शुरू हो जाएगा। हमें ये स्थितियां बताई गई थी। बारिश हो गई, बच्चे स्कूल जाते समय फंस जाते हैं। प्रगति देखें कहना आसान है, अब तक आपने तारीख तय नहीं की। हम अब इंतजार कर रहे हैं, क्या अगले महीने फिर आप कहेंगे कि प्रगति देखें? आपकी चिंता पूरी तरह से समझ आती है, लेकिन ठेकेदार का चयन हो चुका है, लेकिन कुछ प्रशासनिक और मंजूरी संबंधी प्रक्रिया लंबित रही है। हम प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास भाई? आपने ग्रामवासियों की परेशानी को प्रयास कहकर टालने की आदत बना ली है। दूसरी बात, स्वच्छता अभियान में कठोर नियम लिया गया था। आपने कहा था स्वच्छता दल गठित की गई है, सप्ताह में 2 बार साफ सफाई होगी, लेकिन मैं कहता हूं हमारे वार्ड में अभी भी कचरा खुलेआम फेंका जाता है, बंद नाली से बदबू आती है। यहाँ कहते हुए साफ पता चलता है सरपंच जी, पंचायत में प्रयास जैसा कुछ नहीं हो रहा है। आपकी बात उचित है। हम आगे की कार्यवाही समय सीमा तय करेंगे और इस सभा में प्रस्तावित किया जाए इन निर्णयों की समीक्षा सूची तैयार करने की और अगले 45 दिनों में कार्य रिपोर्ट सभा में पेश करने की। बहुत शुक्रिया प्रधान जी, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ रिपोर्ट ना हो बल्कि सक्रिय कार्य हो। हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे कि ट्रैक मशीन आए, पद बने, सफाई नियमित हो, स्वास्थ्य उपकरण सक्रिय हो, वरना अगली बैठक में फिर वही शिकायत होगी। और एक बात, आप 3 से 6,000 रुपए तक कमा रही हैं और गांव का हस्तकला भी मजबूत हो रहा है। मैं युवा प्रतिनिधि से कुछ पूछना चाहूंगा। हमारे गांव के युवा बिगड़ते जा रहे हैं। वे शराब, तंबाकू, गुटखा, इन सब हानिकारक चीजों का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इन्हें सुधारने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पहली चीज है कि आपके जो गांव में है उसे नशा मुक्त बनाइए। गांव में किसी के यहाँ शराब ना बनाए और माता पिताओं को बच्चों को स्कूल पहुंचाना चाहिए और उनको और जागरूक करें। इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में उन्हें अपने बच्चों को बताएं। जागरूक जी, बताइए मुझे, हमारे पंचायत में तो
शराब कहीं पर भी बनता नहीं है। तो बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं, इसका कारण बताइए। मैं मानता हूं कि ये मीटिंग से कुछ नहीं हो रहा है। करो मीटिंग मीटिंग, खेलते रहो मीटिंग मीटिंग, करिए मीटिंग मीटिंग, आल मीटिंग मीटिंग। देखिए दीपांशु जी, हम आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें बच्चों को, अभिभावक को नशा के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपके बच्चों को सुधार करने का पूरी प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। ने स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से पंचायत की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब ग्राम सभा अपने अगले एजेंडा बिंदु की ओर आगे बढ़ती है। धन्यवाद। मैं पंचायत क्षेत्र के पिछले एक वर्ष में संपन्न हुए इंफ्रास्ट्रक्चर एवं योजनागत कार्यों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुल 1.8 किलोमीटर सड़क का निर्माण 6,80,000 में पूरा हुआ है। 2 वार्ड क्षेत्रों में को जोड़ने वाली मुख्य लिंक सड़क पूरी हुई है। सड़क पर 16 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य प्रस्तावित किया गया है। 450 मीटर नाली का निर्माण 2,40,000 में हुआ है। 80% घरों के पानी का निकाय अब सुचारू रूप से हो रहे हैं। पेयजल एवं जल जीवन मिशन कुल 12 हैंडपंपों में से 10 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। 2 हैंडपंपों पर कार्य जारी है। 70% मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है। अगले महीने तक चालू होने की उम्मीद। विद्यालय हॉस्टल में जल आपूर्ति, पानी उपलब्ध कराने हेतु पाइपलाइन बिछाई गई है। हॉस्टल में 2 नए आरओ लगवाए गए हैं। लड़कियों के छात्रावास में बाथरूम की मरम्मत की गई है। लड़कों के हॉस्टल में नई बेडशीट वितरण की गई है। कुल 32 शौचालय निर्माण पूरे हुए हैं। एक नया सामुदायिक शौचालय की नींव रखी गई है। 40% तक काम पूर्ण हो चुका है। ड्राई एवं वेट वेस्ट के लिए सेग्रेशन यूनिट स्थापित की गई है। मनरेगा कार्य मजदूरी भुगतान हो चुका है। कुल 4 लाख रुपयों का भुगतान समय पर किया गया है। कुल कार्य हुए। वृक्षारोपण 450 पौधे लगाए गए हैं। तालाब गहरीकरण 60% तक पूरा हो चुका है। मिट्टी समतलीकरण 12 हेक्टेयर तक पूरा। अलविदा रही है। सुझाव है प्रत्येक महापोषण माह दिवस हो, जिसमें आंगनबाड़ी और स्कूल मिलकर चिन्हित करें कुपोषित बच्चों को। उनको विशेष पोषण दिया जाए, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन व स्थानीय समुदाय की भागीदारी। आशा व आंगनबाड़ी के बीच डाटा साझा हो, ताकि कुपोषण स्थिति ट्रैक हो सके। आप कुपोषित बच्चों की जानकारी किस प्रकार प्राप्त करेंगे? आपका प्रश्न अच्छा है। देखिए, हम घर घर जाकर उन बच्चों का परीक्षण करेंगे, जिसका रिकॉर्ड करके हम अगली सभा में पेश करेंगे। आंगनबाड़ी परिप्रेक्ष्य से हम कुछ कहना चाह रहे हैं। पोषण आहार सूची तो है, पर वितरण निगरानी नियमित नहीं हो रही है। कुपोषित बच्चों की पहचान तत्काल होनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड रखा जाए। इसके अतिरिक्त सचिव जी, जैसा कि ज्योति जी ने कहा है कि कैसे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या कचरा निस्तारण इकाई में सेग्रेगेशन सही तरीके से हो रहा है? जी, हो रहा है। इसके लिए आप सरपंच जी के पास निवेदन कर सकते हैं। आपकी गाड़ी हमारे पास आ गई है। हम अगली 7-8 दिनों में इसका वितरण कर देंगे। धन्यवाद।
कुछ दिनों पहले मुझे भगा दिया गया था। मैं शरीफ आदमी था, चले गए। सब मुझे भोला बना देते हैं। कोई बात नहीं, आपकी समस्या हम जल्दी ही दूर कर देंगे। कोई आपका भोला भाला नहीं समझेगा फिर। सब्र करेंगे, हर बार यही बोलकर टाल दिया जाता है बात को। सोचा घरों बच्चे पत्थर फेंक के मारने लगते हैं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें अभिभावक को भी जागरूक होने की जरूरत है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को घरेलू कामों के कारण स्कूल नहीं भेजते, इस पर ठोस जागरूकता की जरूरत है। मास्टर जी कुछ कहें इसके बारे में आप? इसमें मैं ये कहूँगा, हमारे गांव में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव होते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं शिक्षा की बात करूंगी, और सभी को, अगर सब शिक्षक शिक्षित होंगे तो उन्हें कभी जाति भाव या फिर जाति भेदभाव जैसी कोई चीज ही नजर नहीं आएगी, अगर भेदभाव भी नहीं होगा। में कुछ युवा बेरोजगार घूमते हैं और कुछ युवा कौशल प्रशिक्षण छोड़कर क्यों चले गए? इसके पास आपका क्या सब जवाब है? देखिए, जो युवा प्रशिक्षण छोड़ चले गए हैं, वो प्रशिक्षण में ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण वो चले गए। और जो जिसको रोजगार नहीं मिला है, उनको हम रोजगार अभियान चलाया गया था, लेकिन वहाँ उन्हें ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। धन्यवाद। सरपंच जी, मेरा क्वेश्चन है, हमारे गांव में 300 तालाब बनाने के लिए 300 खंती मिट्टी भिगाने का आदेश आया था। 200 खंती तो भिगवाया आपने, 100 खंती के पैसे और कब भिजवाओगे? आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। तालाब में 60% काम हो चुका है और 40% अभी भी बचा हुआ है, वो आगे हो जाएगा। कब तक के करवाओगे? आपने पिछले 1 महीने से वो चालू होगा कह रहे हो आप। वो प्रक्रिया अभी लंबित रही है, हम जल्दी शुरू कर देंगे। जी, ये सिर्फ बताने के लिए है कि सिर्फ करने के लिए भी है कि आपने ये बोलकर हमें ठगने की आदत बना ली है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम ये कार्य जल्दी ही प्रारंभ कर देंगे। अब मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर से अनुरोध करती हूँ कि अपनी रिपोर्ट दें। धन्यवाद सरपंच जी। मैं देवराज तारा पिछले 6 महीने में निम्न प्रस्तावित कार्य किए हैं। गांव के 500 लाभार्थियों की सूची अपडेट की है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि। हर गांव के पंचायत बैठक के लिए प्रगति रिपोर्ट तैयार होती है। मैं विकास योजनाओं के लिए उदाहरण का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य डिजिटल रूप में दर्ज किया जाता है। डाटा प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है और सुरक्षा के लिए 45 रिकॉर्डर्स का संशोधन किया जाता है। जानकारी एवं सूचना के लिए पोर्टल स्थापित किया गया है, जिससे गाँव वासियों को उनकी आवेदन की स्थिति देखने में मदद मिली। हालांकि कुछ चुनौतियाँ थी। अगले त्रैमासिक में मैं चाहता हूँ कि पंचायत के कर्मचारियों को डेटा उपयोग के बारे में बताया जाए, जिससे इंटरनेट सुविधा में सुधार हो। धन्यवाद। डेटा ऑपरेटर जी, आपने बोला कि गांव में जो भी डिस्कस होता है उसे माई भारत ऐप में डाला जाता है, लेकिन हम जब वो ऐप खोले और गांव की डिस्कस देखे तो उसमें वो कुछ नहीं था। इस पर आप क्या तर्क देंगे? जी, आप ऐसी बात नहीं है, आपने ये गलत बोला। वो माई भारत ऐप नहीं है, वो माई पंचायत ऐप है। आपने गलत ऐप गलती हो गई, गलती हो गई। ठेकेदार को बुला लेंगे और काम शुरू करवा देंगे। 15 दिन के अंदर नहीं, 10 दिन के अंदर। जी, 5 दिन के अंदर बुलवा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए।
थी। जी हमने सड़क का निर्माण तो कर दिया, फिर भी हमारे मोहल्ले में अभी भी गड्ढे हैं, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसका आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा जवाब है सर के लिए, जो बच्चे घर से नहीं आते फोन करने पर भी अभिभावक की तौर से कहना चाहूंगी कि अभिभावकों के साथ साथ बच्चों की भी बैठक में बुलाया जाए और जागरूकता रैली निकाली जाए और अभिभावक से बात करें और अभिभावक को अच्छे से समझाएं कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें और जो बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं और फोन करके ही उनको बुलाया जाता है, तो अभिभावक क्यों नहीं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते प्राइवेट स्कूल? इसके लिए हम जागरूकता कार्यक्रम रखेंगे। हम गांव-गांव में रैली निकालेंगे, घर घर जाके सबको जागरूक करेंगे। सरपंच जी देखिए, लास्ट बैठक में आपने बताया था कि हमारे बच्चों के लिए आप कुछ स्मार्टफोन वगैरह भी उपलब्ध कराएंगे जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं डेटा वगैरह से, लेकिन आप लोगों ने तो नेटवर्क ही नहीं लगा रखा है। यहाँ तो एक टन भी नेटवर्क ही नहीं मिलता है, कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे? इसका जवाब हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर देंगे। जी दीजिए। देखिए, इस पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं, स्मार्ट क्लास की जरूरत है। अजी सुनते हैं आप, गांव के विद्यालयों में तो अच्छे शिक्षक भी नहीं है, पढ़ाई तो अच्छे से होती ही नहीं है, ना ही बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो 12वीं के बाद ड्रॉप लेके घर से ही पढ़ रहे हैं, तो उनको इंटरनेट कहाँ से मिलेगा? हम स्कूलों में लाइब्रेरी लगवाएंगे। अच्छा, और शिक्षकों की क्या योगदान रहेंगे उसमें? इसके लिए हम आगे बात करेंगे। अच्छा, आपका काम तो चलता ही रहता है। देखिए, क्या हमारे गांव में बिजली 24 घंटे आएगी? जी जल्दी ही आपके गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी और हर घरों तक भी लाइट पहुंचाई जाएगी। और ये मेरा एक और प्रश्न है, जब पानी बरसात में पुल के ऊपर पानी जम जाता है तब बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होती है, उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम पुल को और ऊंचा करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कोशिश तो कब से कर रहे हो? इलेक्शन आने वाले हैं पास में। देखिए 2 हफ्ते बाद हम काम जल्दी से शुरू कर देंगे। पता चला 2 हफ्ते में आप ही बदल गए। ऐसा नहीं होगा, हम अपना काम करके ही बदलेंगे। हम तारीख तय कर देंगे। तारीख पे तारीख, इस जन्म में होगा कि नहीं ये काम? देखिए आप शांत हो जाइए, काम जल्दी ही हो जाएगा। कुछ प्रशासनिक कार्य की वजह से अभी विलंबित हो रहा है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इसकी आपको बहुत अच्छी सी कोशिश करना पड़ेगा। आप कुछ करते ही नहीं, बस बोल देते हैं। जी आप सब्र तो कीजिए, हम कार्य जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद। जी सरपंच जी, आपने ये ठान तो नहीं लिया है कि कुछ काम नहीं करेंगे। अगर हम ठान ले तो आप सरपंच के पद से हटा दिए जाएंगे, सुन रही हो ना?
ऐसी बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं हम आपकी सारी बातें मानेंगे। आप रुकिए तो सही, आप देखिए, हम अगले ही दिनों में हम स्टार्ट कर देंगे काम। इलेक्शन पास में आ रहे हैं, जरा संभल के। धन्यवाद सरपंच जी। पिछले 6 महीनों में मैंने निम्न कार्य किए हैं। हमने गांव स्तर पर बेरोजगार युवा की लिस्ट तैयार की है, जिसमें कुल 120 विद्यार्थी हैं, युवा हैं। उसमें से 45 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया है और 20 युवाओं को मशीनरी ऑपरेटर और कृषि उद्योग जैसे सहायता प्रदान किया है और 12 युवाओं को सरकारी एवं निजी नौकरियां लगी है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी थी। कुछ युवाओं ने बीच में कौशल प्रशिक्षण छोड़ दिया, जिसके कारण और कुछ युवाओं का पंजीकरण नहीं हो पाया, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। रोजगार जी, मेरे पेंशन का क्या हुआ? देखिए, आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आपका समग्र आईडी KYC भी नहीं है। इसके लिए आपको कई बार सूचित किया गया है, लेकिन आप वो कराते नहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साथी लोग आए थे, वे शिकायत कर रहे थे कि उनके बच्चों के लिए एक बड़े मैदान का प्रबंधन किया जाना चाहिए। उनके बच्चे घर पर खेल कर तोड़-फोड़ करते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? और मैं चाहूंगा कि गांव में जो बंजर जमीन है, उनका उपयोग मैदान बनाने के लिए किया जाए। इसका जवाब हमारे युवा प्रतिनिधि देंगे। जब तक युवा प्रतिनिधि जवाब उसे मैदान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द ही एक मैदान तैयार करके आपको देंगे, जिसमें पूरे बच्चे खेल कूद कर सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय नागरिकों, शिक्षकगण एवं युवाओं, आज हम आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का प्रारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। यह योजना 4 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है: इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंटी और सस्टेनेबिलिटी। देख रहे हो भी लोग कैसे इंग्लिश बोल कर हमारी बातों को लपेटा जा रहा है। देख रहे हो ना? हमने गांव में की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट, घर घर चर्चा, स्कूल डेटा और युवा सुझावों के आधार पर GPDP तैयार किया है। बजट ड्राफ्ट प्रेजेंटेशन। मैं अब संक्षेप में बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। कुल उपलब्ध निधि 72 लाख। प्रस्तुत बजट है 18 लाख का। उसमें कार्य होंगे 200 मीटर नई नाली निर्माण, 2 कम्युनिटी डस्टबिन पॉइंट, स्कूल व गांव के में शौचालय मरम्मत, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, जल निकाय सुधार, प्लास्टिक फ्री विलेज। प्रधान जी, 200 मीटर लंबी रोड तो बनाई ही नहीं गई, सॉरी नाली बनाई ही नहीं गई। इसका बजट आ चुका है, हमारे सचिव जी आपको जवाब देंगे। जी देखिए, इसका बजट आ चुका है। इसका कार्य कुछ ही हफ्तों में प्रारंभ हो जाएगा। आपसे पूछ रही हूँ कि गांव में मेडिसिन कब तक आएंगे? गांव में कुछ लोग बीमार ज्यादा ही हो रहे हैं, छोटा सा ऑफिस बनवा दीजिए जिसमें मेडिसिन रखा जा सके। कार्य अभी प्रोग्रेस में है, आप अभी जल्द ही आ जाएगी मेडिसिन। धन्यवाद। अब मैं सचिव जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे की कार्यवाही करें।
मैं हमारे यहाँ की जनता से अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो सरपंच जी से पूछ सकते हैं। चर्चा करेंगे शिक्षा एवं मानव विकास संसाधन। शिक्षा किसी भी गांव की रीढ़ होती है, इसलिए मैं हेडमास्टर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और अपनी प्रगति रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद सरपंच महोदय। हमारे विद्यालय की स्थिति कुछ इस प्रकार है। कुल नामांकन 250 विद्यार्थी, औसत मासिक उपस्थिति 70%, लड़कियों की उपस्थिति 60%। हमने देखा है कि बच्चों को पाठ्य सामग्री तो समय से मिल रही है, लेकिन कुछ कमजोर छात्र पिछड़ते जा रहे हैं। बालिकाओं को स्कूल आने जाने में थोड़ी समस्या बताई जा रही है। कुछ जगह पर दूरी अधिक है तो कहीं सुरक्षा की कमी है। हमने देखा कि कुछ बालिकाएं घर के कामों के लिए छुट्टी ले रही हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए हम सप्ताह में एक बार शिक्षा वार्ता रखेंगे और बालिकाओं और अभिभावकों को सूचित करेंगे। क्या कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की सूची बनाई गई है? जी हाँ, ऐसे 32 विद्यार्थियों की उपस्थिति बनाई गई है। विद्यालय में कमजोर छात्रों के लिए क्या विशेष सुविधाएं दी गई है? विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए प्रतिदिन सुबह रिमीडियल क्लास आयोजित किए गए हैं 7:30 से 8:30। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैवल स्टूडेंट के लिए लर्निंग बाय मॉड्यूल का लागू किया गया है। बहुत अच्छा। विद्यालय की अवसंरचना और सुरक्षा पर भी जानकारी दें। विद्यालय में परिवर्तन की स्थिति इस प्रकार है। स्कूल बिल्डिंग सुरक्षित, परंतु छत की मरम्मत की आवश्यकता। पानी की सुविधा उपलब्ध, परंतु फिल्टर बदलने की आवश्यकता। शौचालय में टंकी का रिसाव और 10 में से 3 CCTV खराब। हेडमास्टर जी, क्या रिमीडियल क्लासेस लग रहे हैं? हाँ, रिमीडियल क्लासेस प्रतिदिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक लगाए जा रहे हैं। हमारे बच्चे रेमेडियल क्लासेस में जा तो रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पढ़ते नहीं आ रहा है हेडमास्टर जी। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, पूरे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मास्टर इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? आपका प्रश्न अच्छा है। इसके लिए हम सरपंच महोदय से निवेदन करेंगे कि वह ग्राम में जागरूकता सभा बैठाए, ताकि हम अभिभावकों और बच्चों दोनों को समझा सकें कि हमारे बालिका और बालकों दोनों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। मास्टर जी, मैंने रिमीडियल क्लासेस में शिक्षकों को नियमित रूप से जाते हुए नहीं देखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ शिक्षकों का घर दूर होता है, वह समय पर स्कूल नहीं आ पाते हैं। हेडमास्टर जी, हमने देखा कि वो देर नहीं हो, मतलब आते नहीं, पूरे दिन भर नहीं आते हो। इस पर आप क्या सुझाव देंगे? इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अगली बार धन्यवाद। जागरूक भागीदारी, इसी उद्देश्य के साथ हमारे विद्यालय के विद्यार्थी आज इस ग्राम सभा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ग्राम स्तर के निर्णय, योजनाओं की समीक्षा और विकास। पानी की सुविधा उपलब्ध, परंतु फिल्टर बदलने की आवश्यकता। शौचालय में टंकी का रिसाव और 10 में से 3 CCTV खराब। हेडमास्टर जी, क्या रिमीडियल क्लासेस लग रहे हैं? हाँ, रिमीडियल क्लासेस प्रतिदिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक लगाए जा रहे हैं। हमारे बच्चे रेमेडियल क्लासेस में जा तो रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पढ़ते नहीं आ रहा है हेडमास्टर जी। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, पूरे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मास्टर इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप?
आपका प्रश्न अच्छा है। इसके लिए हम सरपंच महोदय से निवेदन करेंगे कि वह ग्राम में जागरूकता सभा बैठा लें, ताकि हम अभिभावकों और बच्चों दोनों को समझा सकें कि हमारे बालिका और बालकों दोनों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। मास्टर जी, मैंने रिमीडियल क्लासेस में शिक्षकों को नियमित रूप से जाते हुए नहीं देखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ शिक्षकों का घर दूर होता है, वह समय पर स्कूल नहीं आ पाते हैं। हेडमास्टर जी, हमने देखा कि वो देर नहीं हो, मतलब आते नहीं, पूरे दिन भर नहीं आते हो। इस पर आप क्या सुझाव देंगे? इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अगली बारी धन्यवाद। अब हम ग्राम सभा की अगली महत्वपूर्ण चर्चा की ओर बढ़ते हैं। युवा भागीदारी और कौशल विकास।